मामले में नहीं, एक हलफनामा 22 पेज का है। 22 पेज में आपको मैं बता रहा हूँ अभिषेक मिश्रा जी कि 18 पेज इनके जो दिए गए हैं हलफनामे हैं, 18 पेज इनके गलत पाए जा रहे हैं। बेल पर हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से इन्होंने बेल लिया है और इन एंटीसिपेटरी बेल पर चल रहे हैं। और ये मामला 2021 का है, आज का मामला नहीं है। ये मामला 2021 का है और चुनाव अभी 2024 में हुआ है और इनका हलफनामा 2024 का है। तो 2024 के हलफनामे में आप पर अगर मुकदमे थे और वो भी रेप जैसे और षड्यंत्र जैसे मुकदमे हैं, कोई साधारण मुकदमे, बहुत गंभीर प्रकृति के मुकदमे हैं, कोई ये मिसलेनियस नेचर के मुकदमे नहीं है। यूनिवर्सिटी से आप ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, आप कभी झांसी में रहे भी नहीं है। एक दिन आपका जो है कहीं रजिस्टर में नाम नहीं है, कहीं आपका अटेंडेंस में नाम नहीं है। आप 2 साल रहे तो कहाँ रहे? क्या उसके भी साक्ष्य आपके पास हैं? कि हमारे पास सारे साक्ष्य हैं ना, हमने मंगवाया हुआ है। हमारे जो भी उनके साक्ष्य हैं वो हमने मंगवाया हुआ है और बजाब्ते जो है ना, सारा जो ये चीज है वो नियम कानून से मंगवाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनेट से निकाल लिया और ये नहीं है। सबकी सर्टिफाइड कॉपी हमने दिया हुआ है और सब सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कुछ घंटों से या पिछले कुछ दिनों से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार चर्चा में हैं। अपने तेवर, अंदाज और मिजाज की वजह से, और बदले हुए अंदाज मिजाज की वजह से, जिस तरह से उन्होंने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ाई है। लेकिन चिराग पासवान की टेंशन भी बढ़ने वाली है क्या? चिराग पासवान की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं क्या? और चिराग पासवान की संसद की सदस्यता पर भी खतरा है क्या? उनकी केंद्रीय मंत्री की कुर्सी पर भी खतरा है क्या? ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल क्यों है, जब आप इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या चिराग पासवान ने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारियां छुपाई, और वो जानकारियां ऐसी हैं, जरूरी जानकारियां छुपाई, और वो जानकारियां ऐसी हैं, ये गलती ऐसी है या ये चीजें ऐसी है जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, उनकी संसद की सदस्यता पर संकट पैदा हो सकता है। हमारे साथ पूर्व विधायक, घोसी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, बीजेपी के नेता राकेश सिंह इस वक्त हैं और कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं या कोर्ट चले गए हैं, ये तो राकेश सिंह बताएंगे। लेकिन बहुत सारे दस्तावेज मैं आपको देख रहा हूं और आपसे बातचीत। चिराग पासवान की संसद की सदस्यता खतरे में है और चिराग पासवान ने चुनावी हलफनामे में क्या कोई गलती की है, जानकारी छुपाई है? देखिए, एक एंगल अगर हो तो मैं बताऊं, चिराग पासवान का जो हलफनामा दिया हुआ है। पहले तो सर ये बता दीजिए, कोर्ट आप चले गए हैं या कोर्ट जाने वाले हैं? नहीं, कोर्ट में ऑलरेडी हमारा जो है ना वो इलेक्शन पिटीशन हमने फाइल करा दिया है। हमने वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल, पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनको हायर किया है, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। और हमारी वो संचिकाबद्ध हो गई है। हमने अपना जो एफर्ट है हम आगे उसको होमवर्क करके हमने कर दिया है और अब माननीय न्यायालय के शरण में हम गए हैं और भी 3-4 उसमें जो भिन्न भिन्न तरह के मामले हैं उसमें संचिकाबद्ध कराने के लिए हाई कोर्ट में प्रयास किया जा रहा है। तो क्या मामला है जिसको लेकर आप कोर्ट चले गए? जाहिर है कोई बड़ा मामला होगा, क्या लगा? मामला बहुत जबरदस्त है। मामला है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके अधीन किसी भी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को अपने बारे में क्या उनकी आस्तियां हैं, क्या जंगम है, क्या देनदारी है, क्या उन पर मुकदमे हैं, कहीं दोष सिद्ध हुए हैं, सारी जानकारी, क्या प्रॉपर्टी है, देनी होती है। उन सारे मामले में, एक मामले में नहीं, एक हलफनामा 22 पेज का है। 22 पेज में आपको मैं बता रहा हूं अभिषेक मिश्रा जी कि 18 पेज इनके जो दिए गए हैं हलफनामे हैं, 18 पेज इनके गलत पाए जा रहे हैं। आप इसलिए समझ लीजिए। और इनके ऊपर मुकदमा है, ये माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने प्रयास किया है
कि हमको उस मुकदमे से मुक्त रखा जाए। ये बेल पर हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से इन्होंने बेल लिया है और इन एंटीसिपेटरी बेल पर चल रहे हैं। और ये मामला 2021 का है, आज का मामला नहीं है। ये मामला 2021 का है और चुनाव अभी 2024 में हुआ है और इनका हलफनामा 2024 का है। तो 2024 के हलफनामे में आप पर अगर मुकदमे थे और वो भी रेप जैसे और षड्यंत्र जैसे मुकदमे हैं, कोई साधारण मुकदमे, बहुत गंभीर प्रकृति के मुकदमे हैं, कोई ये मिसलेनियस नेचर के मुकदमे नहीं है। ये महिला से और महिलाओं से किए गए अपराध हैं जो गंभीर प्रकृति के माने जाते हैं हमारे सीआरपीसी, आईपीसी और जो नया भारतीय न्याय संहिता है उसके आप कर रहे हैं। आप पूरे बिहार वासियों को आप धोखा दे रहे हैं, पूरे बिहार वासियों को अपना फर्जी, आप डिग्री फर्जी दे रहे हैं। आप लिखते हैं कि झांसी यूनिवर्सिटी से आप ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, आप कभी झांसी में रहे भी नहीं है। एक दिन आपका जो है कहीं रजिस्टर में नाम नहीं है, कहीं आपका अटेंडेंस में नाम नहीं है। आप 2 साल रहे तो कहाँ रहे? क्या उसके भी साक्ष्य आपके पास हैं? कि हमारे पास सारे साक्ष्य हैं ना, हमने मंगवाया हुआ है। हमारे जो भी उनके साक्ष्य हैं वो हमने मंगवाया हुआ है और बजाब्ते जो है ना सारा जो ये चीज है वो नियम कानून से मंगवाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनेट से निकाल लिया और ये नहीं है। सबकी सर्टिफाइड कॉपी हमने दिया हुआ है और सब सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास। हाँ जी, सबकी दर्शकों को हम बीच बीच में बताते चले, जो आपका आरोप है वो भी हम दर्शकों को समझाते चले। आपका आरोप तो ये है कि सबसे पहले कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में इस बात की जानकारी नहीं दी चुनाव आयोग को कि उनके खिलाफ गंभीर मुकदमे हैं, कई धाराओं में मुकदमे हैं, ये जानकारी उन्होंने छुपाई। और उन्होंने जो हलफनामे में बताया है वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उस यूनिवर्सिटी के रजिस्टर में उनका नाम भी नहीं है, अटेंडेंस रजिस्टर में उनका नाम नहीं है। देखिए, एक तरह की बात अगर छुपाने की हो तब तो इनके खिलाफ जो है उसको अंग्रेजी में करप्शन कहा जाता है, ब्राइबरी भी कहा जाता है। लेकिन इनके पास एक मामले नहीं है जो इन्होंने छुपाया है, ऐसे कई मामले हैं। जैसे इन्होंने इनके ऊपर कनाट प्लस थाने में मामला दर्ज है रेप का और उसमें षड्यंत्र का मामला दर्ज है, इन्होंने छुपा लिया उसका। उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट से इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल भी लिया हुआ है। इस मुकदमे से एग्जम्प्ट रखने हेतु और इस मुकदमे में इनको मुक्त रखने हेतु ये माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में भी गए हुए हैं और उसकी भी कॉपी हमारे पास है, ऐसा नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि आप ट्रायल फेस कीजिए। आप हमारे यहाँ से इसका एग्जम्पशन की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप इसमें ट्रायल में जाइए। हमारे यहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम आपको मुक्त कर देंगे। चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट और वहाँ के स्थानीय कोर्ट के द्वारा ही इनके खिलाफ मुकदमा के लिए आदेश थाने को दिया गया था, इसीलिए अब माननीय न्यायालय खुद इनको एग्जम्प्ट कैसे रख सकता है? तो कई तरह के चुनावी हलफनामे को लेकर आरोप लगा रहे हैं आप। चिराग पासवान ने अपने चुनावी हलफनामे में गलती की है या जानबूझकर छुपाया है, ये आरोप आपका है। दर्शकों को हम बता दें, ये आरोप नहीं है जी, ये प्रमाणिक आरोप है। आप ये आरोप मत समझिए इसको। तो यही सवाल है कि प्रमाण है हमारे पास। इस लड़ाई को आप कहाँ तक ले जाने? नहीं, ये लड़ाई देखिए, श्रीमती गांधी भी इस तरह का एक बार वाकया हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी स्टालवर्ट और पूरे देश की डिप्लोमेट में उनका नाम है। उन्होंने जब एक बार माननीय उच्च न्यायालय ने उनको 6 साल के लिए बैन किया हुआ था, तो हम समझते हैं इनको भी 6 साल के लिए बैन करा देंगे। चूंकि ये बिहार के लोगों और दलित के हितों से ये खिलवाड़ कर रहा है। दलित के हितैषी नहीं है, आप साफ समझ लीजिए, दलित के हितैषी नहीं है और ये दलित के हितों से ये खेल रहे हैं। और जो ये फर्जीवाड़ा करके और अपने राजनीति में ये आए हैं, ये अपने पिताजी के मौत को भी 4 दिन छुपा के रखे। एक मामला और आप बता रहे थे, चिराग पासवान कई कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं जो उन्होंने चुनावी हलफनामा दिया है। देखिए, इन्होंने अपनी आजीविका के बारे में लिखा है कि ये संसद सदस्य हैं, उन्हीं से इनका राशन पानी चलता है, उसी का उपभोग कर रहे हैं।
तो आपको बता दें कि ये दसियों अपने खुद अपने दिए हलफनामे में कह रहे हैं कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। तो वहाँ ये अवैतनिक हैं कि वैतनिक हैं, तनख्वाह लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये सब तो कुछ बताया नहीं है। तो इनका आजीविका का एक ही स्रोत हुआ है, कैसे आप मान लीजिएगा। तो वहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, वहाँ भी फ्रॉड कर रहे हैं। तीसरे, इनके पास ये कहते हैं कि हम सहरवनी गांव के रहने वाले हैं। तो सहरवनी खगड़िया लौली ब्लॉक में पड़ता है। तो हमने अंचल से अधिकारी से और कलेक्टर से उस राजस्व के कॉपी की मांग की थी। राजस्व का मामला इतना साधारण मामला नहीं होता है। राजस्व के मामले में जब दो हाथी लड़ता है ना, तो बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी तक भाग खड़े होते हैं। बहुत साधारण मामला नहीं होता है। तो इन्होंने अपने श्री कृष्णापुरी आवास हो या इनका जितना भी पैतृक आवास हो, या इन्होंने हाजीपुर में प्रॉपर्टी ले रखा है, या फिर राजेंद्रा पैलेस दिल्ली में प्रॉपर्टी है, किसके नाम से है नहीं है वो बात की बात है। वो आएगा, मामला जरूर आएगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इनकी जो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है हाजीपुर ये सहरबन्नी में, तो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी में इनके बाबा के नाम से, जामुन दास के नाम से आज भी जो है जमाबंदी चल रहा है। इनके पिताजी रामविलास पासवान के नाम से आज भी जमाबंदी चल रहा है। और इनके कितने एकड़ जमीन है इन्होंने छुपा लिया। तो बात है कि जब आपको हलफनामा में सारे कॉलम में देना है कि आप बताइए स्पेसिफिक रूप से, आप सारे चीज में फ्रॉड कर रहे हैं। ये फ्रॉड का मामला है। ये फ्रॉड का मामला है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा के पूर्व विधायक राकेश सिंह हमारे साथ थे। बहुत गंभीर आरोप भी हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि आरोप नहीं है, बहुत प्रमाणिक दस्तावेज हैं हमारे पास और कोर्ट चले गए हैं। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ऐसा तो हम कह ही सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।